फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपको रिपोर्टिंग दिखानी थी हमारे बेज़ल प्लांट की, जिसको मरवा कहते हैं मुश्कफूरी मरवा। तो ये इस छोटे से कप में हमने लगाया हुआ था और आपने इसको देखा था कैसे हमने सेपरेट करके इसके अंदर शिफ्ट किया था। अब इसके अंदर से हम इसको 12 इंच पॉट में लगाएंगे। तो इसको हम शिफ्ट करने का तरीका आपको बताता हूँ मैं, कि जब भी कभी आपने गमले से पौधा निकालना हो तो उस गमले को फाड़ना या तोड़ना ज़रूरी नहीं होता। आप इसके बाहर ऐसे 2 उंगलियां रखें और इसको ऐसे रख के हल्का हल्का सा टैप करें तो ये गाची के साथ ही बाहर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने इसके नीचे कोई बोरी वगैरह तो नहीं लगाई थी। नहीं जी, बोरी वगैरह नहीं लगी हुई। तो अगर लगी होती तो उसको हम खींच लेते। ये मेरे ख्याल से मैंने जब इसको लगाया था तो शायद बोरी नहीं लगाई। फिर भी एक बार तसल्ली कर लेते हैं। बोरी लगाई थी जो डिकम्पोज हो गई है, बोरी उतार ली है। ये बोरी थी जी। तो ये पटसन की बोरी थी जो हमने इधर लगाई थी और वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। तो कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं बोरी को, ताकि जड़ें अच्छी तरह इसकी ग्रोथ करें। अच्छा, इसके बाद आपने जिस पॉट के अंदर शिफ्ट करना है इसको, उसके अंदर आपने एक होल बनाना है इस साइज़ का। तो हम उस साइज़ का एक होल बना लेते हैं। मिट्टी ड्राई है, मैंने अभी लेकर आया हूँ, तो ये हाथ से ही होल बन जाएगा। ये जो मिट्टी के अंदर आती है ना जड़ें ऐसी घास की, ये ज़रूर रिमूव करनी है, ताकि जो उनसा है यहाँ इन फ्यूचर घास वगैरह ना उग जाए। तो घास जो उनसी है फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपने ये पौधा रखना है और मेक श्योर करना है कि जो साइड आपने सूरज की तरफ करनी है वो साइड हमेशा सूरज की तरफ हो, और पौधा जो सा है गमले से ज़्यादा नीचा ना हो जाए। और तीसरी एहतियात ये करनी है कि पौधा सेंटर में हो। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें आप मेक श्योर कर लें तो फिर आप इसके बाहर मिट्टी लगा दें। किनारे थोड़े थोड़े से इसके ऐसे भोर दें तो ये जल्दी यहाँ से इसको अपनी दूसरी मिट्टी को हिस्सा बना लेगा। और ये 4 उंगलियां ऐसे, 2 ये इस तरह से इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना होता है, ताकि इसके अंदर कोई गैप्स ना रह जाएं। पानी दें तो वो फिर पानी इसको डिस्टर्ब ना करे। लें जी, ये हमारा रिपोर्ट हो गया पौधा। अब इसका रह जाता है, 2 चीज़ें रह जाती हैं। एक तो वाटरिंग रह जाती है रिपोर्ट करने के फ़ौरन बाद, जो हमने वाटरिंग करनी है, पानी देना है। और दूसरी जो चीज़ रह जाती है वो रह जाती है इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग। तो मैं अभी पहले पानी दे लूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ कि हमने इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। जी व्यूअर्स, तो पानी इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता देना है, ताकि मिट्टी ये पानी एक जगह पे सुराख ना बना ले। ऐसे इसको फेर के फिर पानी देंगे डिफरेंट जगहों से, ताकि किसी एक जगह होल ना बन जाए। और पानी अच्छी तरह से इसको देना है, क्योंकि मिट्टी खुश्क है। तो पानी आप इसको बेधड़क होके लगा लें। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, कल तक ये वैसे पी लेगा। अच्छा, इसके बाद आपसे बात करनी थी इसकी प्रूनिंग की। देखिए, हमने इसकी 3G कटिंग करनी है। तो जब ये इतना सा था ना पौधा, इतना सा, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा हो हमने इसकी मेन स्टेम काट दी थी। फिर इसने वहाँ से 4 शाखें निकाली, 2 ये वाली और 2 ये वाली। ठीक है, तो अब हम इनको फिर ऊपर से काट देंगे, प्रून कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर नीचे से और शाखें 2-2 निकाल लेगा। बेसिकली मैं इसको शेप देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़े और हम इससे एक अच्छी शेप अटेन कर सकें। तो इसलिए इसको हम गोल बनाएंगे। इन 2 शाखों को मैं अभी नहीं काट रहा, काटूंगा इन्हें भी जब ये थोड़ी सी इतनी इतनी बड़ी हो जाएंगी ना, फिर काटूंगा इनको ऊपर से। अभी नहीं, अभी ये छोटी हैं। तो मेन कॉम्प्ले मैंने फिर काट दी हैं। तो ये बड़ी जल्दी, अब ये वाली शाखें साइड वाली बड़ी जल्दी बड़ी होंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। तो फिर इनको भी काट देंगे। इस तरह से हम इसकी एक कनोपी टाइप गोल बनाएंगे और इस तरह से पौधा बड़ा खूबसूरत लगेगा, हेल्दी होगा, पत्ते ज़्यादा हासिल होंगे हमें। अगर खुशबू के लिए, चटनी के लिए आप पत्ते, इसके पत्ते ना मिंट की चटनी में भी डालते हैं। तो अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, बड़े ही मुफीद होते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं। और इसको जो सा है पत्ते बहुत ज़्यादा हासिल होंगे। जब ये गोल कैनोपी ऐसे बनेगी तो बड़ी प्यारी लगती है।
तो मैंने एक बार इसको तकरीबन 2x2 की कनोपी बनाई थी। मेरे पास उसकी कोई वीडियो तो मौजूद नहीं, लेकिन 2x2 की कनोपी बहुत प्यारी बनी थी उसकी। तो देखने वाला ऐसे समझता था कि ये कोई गार्डिनिया या ग्रांटा का पौधा है, लेकिन वो था यही जोन सा है मरवा, जिसको हम इंग्लिश में बैज़ल कहते हैं। बैज़ल फैमिली से न्याज़बो कह लें, इसे मरवा कह लें, तो था यही, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लगता था। तो इस तरह से आप इसको प्रूनिंग करके मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं। इसको पानी मैं 2 दफ़ा और दूंगा ताकि पानी अच्छी तरह से इसे मिल जाए। और यही आपसे अपडेट शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।